आज दुनिया में शायद ही ऐसा कोई इंसान हो जिसे बड़ा नहीं बनना, सफल नहीं होना, चाहे वो स्टूडेंट हो या बिजनेसमैन। आज हर इंसान अपनी अपनी फील्ड में सफल होना चाहता है और इसके लिए कुछ लोग मेहनत भी करते हैं, लेकिन फिर भी हम सब वहीं के वहीं हैं। ऐसा क्यों? कभी आपने सोचा है कि मेहनत करने के बावजूद भी हम सफल क्यों नहीं हो रहे हैं? या फिर कभी आपने ये सोचा है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं वो सही दिशा में कर रहे हैं या गलत? दोस्तों, असफल होने का दो सबसे बड़ा कारण होता है। पहला, कोई भी काम को अधूरा करना और दूसरा, शुरुआत ही ना करना। बहुत सारे लोग किसी काम को स्टार्ट तो करते हैं लेकिन बीच में ही छोड़ देते हैं और कुछ लोग सिर्फ सोचते रह जाते हैं कि कल से शुरू करेंगे और इस तरह वो शुरुआत भी नहीं कर पाते। आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम जानेंगे कि ओनली 90 डेज, मात्र 3 महीने में आप कैसे एक सफल इंसान बन सकते हैं। आज आपके साथ मैं 3 प्लान शेयर करने वाला हूँ और इनमें होंगे 3 पॉइंट्स। आप चाहे तो इसे नोट भी कर सकते हैं। और आप एक स्टूडेंट हो या बिजनेसमैन, एवरीबॉडी, मेरे द्वारा बताए हुए बातों को यदि ईमानदारी से लगातार 3 महीने फॉलो किए तो आप जल्द ही सफल होंगे। अब आप सबके मन में ये प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि मैंने 90 दिन ही क्यों बोला? क्योंकि मेरे दोस्त, आप किसी भी काम को लगातार 21 दिन तक करते हैं तो वो आपकी आदत बन जाती है और किसी भी काम को लगातार 90 दिन तक करते हैं तो वो आपकी दिनचर्या बन जाती है। और कोई भी काम यदि आपका दिनचर्या बन जाती है तो सफलता मिलना तय है। तो आइए जानते हैं वो 3 प्लान जिसको आप लगातार 90 दिन करने वाले हैं। प्लान ए, स्टे अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन। पॉइंट नंबर 1, म्यूट फोन एंड ऑल इंटरेक्शंस। अपने फोन को, अपने सारे डिवाइसेस को और बाहरी डिस्ट्रैक्शन को एकदम म्यूट कर देना है। कुछ इस तरह की आपको उसकी भनक तक ना लगे। आप जब भी पढ़ने बैठे या कोई भी काम करें तो पूरा फोकस आपका उस पढ़ाई पे या काम पे होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, गिव अप लेजीनेस। अगर आपको सफल होना है तो दूसरी सबसे बड़ी चीज जो बहुत बड़ा कांटा है हमारे रास्ते का, उसे हटाना होगा और वो है आलस। तो हर समय बेड पे लेटे रहने का आदत छोड़ दो। 9 या 10 बजे से लेकर 6 बजे तक बस इसी बीच आप बेड पर होना चाहिए। इसके अलावा ऐसा कोई भी समय नहीं होना चाहिए जब आप बेड पर दिखे, क्योंकि इंसान को आलसी बनाने में सबसे बड़ा हाथ इस बिस्तर पर पड़े रहने की बुरी आदत का ही होता है। हर चीज बिस्तर पर पड़े पड़े करने की आदत आपको कभी भी ज्यादा देर तक मेहनत नहीं करने देगी। हर वो चीज जिससे बॉडी को आराम मिलता है उसको बिल्कुल त्याग दें। पॉइंट नंबर 3, बी फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रांग। यदि आप चाहते हैं कि किसी भी काम को लंबे समय तक बिना थके, बिना कोई कष्ट के करें, तो ऐसे में बॉडी का फिजिकली फिट होना बहुत जरूरी है। इसलिए हेल्दी डाइट लें, मसालेदार या बाहरी खाने से बचें, रेगुलर एक्सरसाइज करें और हर तरह से फिजिकली एंड मेंटली फिट रहें। मेडिटेशन करें, मेंटल हेडेक से बचें और हर समय खुद को एक्टिव रखें। प्लान बी, वे टू फोकस। पॉइंट नंबर 1, इजी टू फोकस। अब आपके बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन हट चुका है, इसलिए काम पर फोकस करना बहुत आसान होगा। अब आप खुद सोचिए, किसी कमरे में आपके अलावा और 10 लोग हैं, लेकिन कोई कारणवश उनमें से 9 लोग कहीं चले जाते हैं। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो चुपचाप बैठे रहें या फिर उस बची हुई एक इंसान से बात करें। एंड यू नो, आप ऐसे ही एकदम खाली ज्यादा देर तक चुप बैठ नहीं सकते, तो आपको उसी एक इंसान से बात करना पड़ेगा, उससे ही घुलना मिलना पड़ेगा। ठीक वैसे ही आपके लाइफ से सारे डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाएं तो आपका ध्यान सिर्फ अपने कामों पर ही रहेगा। वो काम जिसके लिए आप हर रोज अपना कीमती वक्त देने वाले हैं, उस पर फोकस करना आसान हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2, शो द राइट डायरेक्शन ऑफ योर फोकस। अब आप अपने काम को करने के लिए बिल्कुल फ्री हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है ना मेरे दोस्त कि कुछ लोगों को अकेले किसी कमरे में बंद कर दें तो वो सो जाएंगे, कुछ परेशान हो जाएंगे तो कुछ खाली बैठे रहेंगे तो कुछ अपने काम में लग जाएंगे। आपको चौथा इंसान बनना है और अपने काम में लग जाना है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि आपके लाइफ से सारा डिस्ट्रैक्शन हट चुका है। अब आपको अपने काम पर फोकस करना आसान हो गया है, इसलिए अब यहाँ से आपको भटकना नहीं है, अपने मन को सही दिशा में ले जाना है और जिस काम के लिए आप बैठे हैं उस पर सही तरह से फोकस करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक ऐसी बाइक दे दी जाए जो कुछ ही सेकंड्स में 100 की स्पीड पकड़ लेती है और आपको अपनी मंजिल तक पहुँचना है, लेकिन क्या फायदा यदि आप उस बाइक को रॉन्ग डायरेक्शन या गलत रास्ते पर चला रहे हैं? फिर क्या आपकी मंजिल मिलेगी? नहीं, और यदि मिल भी गई तो बहुत देर हो चुकी होगी। अतः अपनी फोकस को सही डायरेक्शन देना है। पॉइंट नंबर 3, फोकस ऑन सिंगल पैशन। 1 गोल, 1 डिटर्मिनेशन एंड सिंगल पैशन। यह आपको बहुत जल्द कामयाब बना देगी। देखिए, बहुत लोगों का एक से अधिक पैशन होता है। कभी मन करता है IAS बनूं, कभी खिलाड़ी, कभी बिजनेसमैन, तो कभी एक्टर्स, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपके पास सिंगल पैशन होना चाहिए और आपका सिर्फ उसी पे फोकस होना चाहिए। आपको उसी में महारत हासिल करनी है और अब आपकी यहाँ से सक्सेस की कहानी शुरू। प्लान सी, मेथड ऑफ हार्ड वर्क। पॉइंट नंबर 1, टाइमलेस हार्ड वर्क। हाल ही में सचिन तेंदुलकर, जिन्हें ऑल टाइम गॉड ऑफ द क्रिकेट का खिताब मिला है, वे कहते हैं कि कभी भी आप मेहनत घड़ी की टाइम देखकर न करें,
चाहे आप स्टूडेंट हो या एक बिजनेसमैन, आप किसी भी फील्ड से हो, आप जब भी मेहनत करो दिल से करो, पूरे मन से करो, चाहे सुबह से शाम हो जाए, इतना डूब कर करना है कि वक्त का पता ना लगे। दोस्त, जब तक आपके अंदर से आवाज ना आए तब तक रुकना नहीं है, और जब लगे कि यस आज मैंने अपने काम को पूरी ईमानदारी से किया हूँ, पूरे 100% के साथ, उस समय अपने आप को एप्रिशिएट करो। पॉइंट नंबर 2, वर्क साइलेंटली। कुछ लोग अपने काम का ढिंढोरा पीटने लगते हैं कि मैं IAS का तैयारी कर रहा हूँ या मैं एक न्यू बिजनेस करने जा रहा हूँ और बहुत कुछ, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। खामोश मेहनत बहुत बड़ी चीज होती है। जो कामयाब लोग होते हैं ना, या जिसपे कामयाब होने की लक्षण होती है, वे अपने कामयाबी का ढिंढोरा कभी नहीं पीटते हैं। वे लोग खामोश होके शांत रहकर अपना काम करते हैं। इसलिए आपको अपना लक्ष्य कभी भी किसी को नहीं बताना है, बस शांत रहकर अपने फील्ड में, अपने पैशन पर, अपने टारगेट पर काम करना है। वैसे तो साइलेंट रहने के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन आज मैं आपको 3 मेन फायदे बताता हूँ। पहला, कोई नजर नहीं गाड़ेगा आपके ऊपर, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। दूसरा, ना खुद आप डिस्ट्रैक्ट हो पाएंगे, काम के वक्त सिर्फ खुद के काम पर ही ध्यान होगा। और तीसरा, अपने लक्ष्य को पाने की आपके अंदर जो आग है ना, वो कभी नहीं बुझेगी, और ना ही कभी आप डिमोटिवेट होंगे, और ना ही कभी आपके अंदर एनर्जी की कमी होगी। पॉइंट नंबर 3, डू स्मार्ट वर्क विद हार्ड वर्क। हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करें। बॉडी और टाइम के साथ साथ बुद्धि का भी इस्तेमाल करो। ऐसे ऐसे रास्ते बनाओ जो आपको आपकी मंजिल तक तुरंत पहुंचाए। अभी तक आपने जितने भी स्टेप्स जाने, यदि इसे ईमानदारी से मात्र 90 दिन में तो फॉलो करते हैं, तो जल्द ही आपको आपकी मंजिल बहुत करीब दिखेगी। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही स्पेशल था। यदि आपको एक कामयाब और सफल इंसान बनना है तो जरूर इन स्टेप्स को फॉलो करें।